हेलो जी। तो कुछ समय पहले हमने एक रेसिपी बनाई थी, बेसन से 5 किस्म के नाश्ते या 6 किस्म के नाश्ते हमने बनाए थे। उस समय एक भयंकर आइडिया आया था, एक खतरनाक आइडिया आया था। वो आइडिया ये था कि कैसे आप फटाक से नाचोस बना सकते हैं सिर्फ बेसन से। तो इन दोनों के कहने पे, इन दोनों की चालाकी पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अगली बार आपको मिलेगी चीला चाट। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार। आज बनाएंगे नाचो चाट सिर्फ बेसन से। मतलब मैक्सिको का मैक्सिको, इंडिया का इंडिया, चाट का चाट, चटकारे का चटकारा, सिंपल का सिंपल, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। रोलिंग एंड एक्शन। तो इस चाट की खूबी है कि इस चाट को आप तल भी सकते हैं, बगैर तले भी बना सकते हैं, इसको ओवन में ड्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसन के नाचोस बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा बेसन का चीला, और उसके लिए आपको चाहिए बेसन। और बेसन के अंदर डालना है हल्दी, हींग, थोड़ी सी मिर्ची और ये अजवाइन। बेसन जो है वो हेवी होता है ना, तो इसलिए अजवाइन चाहिए होती है ताकि ज़्यादा गैस ना बने। शक्कर ऑप्शनल है, डाल दीजिएगा, थोड़ा करारापन आएगा और कलर आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, दही के बाद ये गया पानी, पतला कर लेना इसको, और लगभग 1.5 कप बेसन में डालना है लगभग 1.5 बड़ा चम्मच रवा उर्फ सूजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीट है जो कभी फेल नहीं होता। अभी क्या है ना, समझ लीजिए बैटर थोड़ा गाढ़ा होगा। गाढ़ा इसलिए होगा कि सूजी पानी खींचेगी, राइट, और बेसन थोड़ा ढलेगा, तो इसलिए बैटर अगर आप थोड़ा पतला रखेंगे तो अच्छा है। और जाते जाते इसको एक फटाफट से विस्क दे देते हैं ताकि जो थोड़े बहुत लम्ब्स हों वो निकल जाएं और बैटर छानने की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छे से आए और अजवाइन का टेस्ट अच्छे से आए। बाकी तो बस वो हल्का सा नमक मिर्ची हल्दी वाला सीन है ना। नमक जो है वो ज़रूरत से थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि जब चीला बनेगा तो पानी उड़ जाएगा, तो नमक जो है आपको वैसे भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पर अगर नमक ज़्यादा करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काबू के बाहर हो जाएगा। इसलिए नमक थोड़ा कम रखें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नमक ज़्यादा हो गया तो अभी से ही थोड़ा रवा बढ़ा के थोड़ा पानी डाल दें, रवा और पानी बैलेंस कर लेगा उसको। अब बैटर बनने के बाद इसमें डालना है तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। तेल क्यों? ताकि एक फिनिश आ जाए ना बैटर में और बाद में जो चीला बनेगा उसमें, इसलिए तेल। ये बैक ऑफ द स्पून को जब कोट करें ना तो समझ लीजिए ठीक है। तो एक काम हो गया, चीले का बैटर बन गया। इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, कम से कम नहीं तो 15 मिनट, आधा घंटा होगा तो लॉटरी है, ठीक है। चीज़ें ढलनी चाहिए ना, मैदा और रवा। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, एक सालसा कह लीजिए, चटनी कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, वो बनानी है। ये जो पर्टिकुलर सालसा है इसको बोलते हैं पिको द गायो, मतलब मुर्गे की चोंच। क्योंकि इस सालसा को ऐसे रोटी में ऐसे दबा के खाया जाता था, तो ये ऐसे जैसे मुर्गे की चोंच बनती है ना, उस तरह से सालसा रोटी में उठाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिको द गायो, यानी कि मुर्गे की चोंच। लेकिन है अपनी जो घर की चटनी वाला फील है ना, पूरा इसके अंदर वही है। अब अगर चीले के नाचोस बना के उसकी चाट बना रहे हैं तो इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी मैक्सिकन स्टाइल होनी चाहिए ना, और मैक्सिको की कटिंग भी हमारे जैसी है, ज़्यादा फाइन फाइन बारीक बारीक काम नहीं है वहाँ पे। मैक्सिको में भी मम्मी का खाना इज़ द बेस्ट। 2-3 हरी मिर्च, तीखी वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं। आमतौर पे तीखी वाली यूज़ नहीं करता, पहले ही वार्निंग दे दी आपको। ये चटनी आप वैसे भी सीख लीजिए, कुछ भी मैक्सिकन बना रहे हैं ना, तो नाचोस, टाकोस, कुछ भी मैक्सिकन बन रहा है तो उसमें ये पिको द गायो जाएगा ही जाएगा। ये टमाटर प्याज की चटनी उसमें जाएगी ही जाएगी। देखिए, कहने को पिको द गायो और कहने को अपना कचुम्बर। पिको द गायो में वहाँ की मिर्ची जाती होगी, हालापिनो जाती है ना, हाबानेरो जाती है, जो वहाँ की मिर्च है वो जाती है। यहाँ पर हमारी मिर्च जा रही है, लेकिन अदरवाइज कॉम्बिनेशन सेम है। जीरे को करना है रोस्ट। इतना जीरा बहुत है। जहाँ भुना जीरा आ जाता है हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आता है, चाट। गार्लिक के बाद लेमन जूस, उसके बाद सॉल्ट। जैसे अपना जीरा भुनता है ना, वैसे ही भून लेना है इसको। क्या है ना, वो जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये सारे कॉमन कनेक्शंस हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, खासतौर मेक्सिको में और हम में।
हाँ, उनके खाने में भी वही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर आप लैटिट्यूड्स को देखें, यानी कि उन रेखाओं को देखें जो पृथ्वी पे ऐसे लंबी लंबी चलती हैं, तो लैटिट्यूड्स पे हमेशा कॉमन क्लाइमेट होता है, इसलिए कॉमन एग्रीकल्चर होता है, इसलिए कॉमन क्रॉप्स होते हैं और इसलिए कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये लो जी, गया जीरा। और अब क्या करना है, ये जो आपने चटनी बनाई है इसको मोटा मोटी क्रश कर लेना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टमाटर का जूस निकालना है, बिल्कुल हलवा नहीं निकालना। आप चाहें तो वुडन स्पून यूज़ कर सकते हैं, मेरे को ये सामने दिखा पत्थर तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मकसद ये है कि जो टमाटर है हल्का सा टमाटर का पानी निकले, बिकॉज वो मैरिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टमाटर के पानी में ही सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे। अब इसके अंदर आप चाहें तो टोमेटो जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर टोमेटो जूस नहीं डालना है तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, लगभग आधा कप केचप। आज तो मैं क्वांटिटीज ही बता रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं अपने खाना बनाने में ही मस्त हो जाता हूँ। लोग बोलते हैं रणवीर हमारा क्या। वैसे क्वांटिटीज़ हमेशा हमारी रेसिपीज़ में नीचे डिस्क्रिप्शन में होती हैं, तो इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कुछ कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में जाके रेसिपी देख लीजिए, उसमें क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। अभी इसमें चॉप किया हुआ धनिया जाना है, वो अभी नहीं जाएगा, वो जाएगा थोड़ी देर में। और इस पीको द गायो को भी आधा घंटा छोड़ना है, हाँ, क्योंकि जब तक प्याज टमाटर का पानी नहीं निकलेगा ना तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए वो सारे फ्लेवर्स को मैच्योर होने के लिए आधा घंटा चाहिए। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। अब क्या रह गया, चीले बनाने हैं। बनाए ये देखिए, एक बार वापस से बैटर मिक्स कर दिया ताकि अगर थोड़ा बहुत बैटर नीचे सेटल हो गया हो तो सब इवन आउट हो जाए। अपने आप गाढ़ा हो गया ना, देखिए इतना गाढ़ा अपने को चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, पहले इसको फैला लेना है, ठीक है ना। बैटर को फैला लिया, फैला के हल्का सा ऑयल डाल दिया थोड़ा ऊपर से ताकि चिपके ना। पैन अच्छा लें, नॉन स्टिक लें, वो बहुत ज़रूरी कंडीशन है, या फिर सीज़न कर लें आप। अब उसके बाद चाहे उसको एक तरफ से पकाएं चाहे दो तरफ से पकाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में इसको या तो आप ओवन में बेक करेंगे या फ्राई करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे एक तरफ से पकाया हुआ है, चाहें तो इसको ऐसे पलट दें, साइड्स अगर आप ट्रिम करना चाहें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसकी लुक कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने बैटर में ऑयल डाला हुआ है ना, इसलिए चिपकने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बस रख दीजिए ऐसे। मैं इसको यहाँ पे पूरा नहीं पका रहा हूँ, अगर आप चीला बना रहे होते तो आप इसको पूरा पकाते हैं ना, क्योंकि वो फिनिश्ड आइटम होता है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसे फ्राई होना है या बेक होना है तो और पकेगा, इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं पका रहे हैं। टेस्ट जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो जिंजर गार्लिक और दही। अब ये जो चीला बनाया है इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब अभी तो मैं क्रिस्प फ्राई कर रहा हूँ, वरना आप इसको डोसे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर अलग स्टफिंग भर सकते हैं, पनीर की स्टफिंग भर सकते हैं, अलग अलग वेज नॉन वेज स्टफिंग्स भर सकते हैं, या फिर इस चीले को शीट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेक कर रहे हैं तो आप लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्टफिंग डालिए, चीला डालिए, फिर दूसरी स्टफिंग डालिए, चीला डालिए, ऊपर चीज़ डाल के उसको बेक कर दिए, तो एक किस्म का लजान्या बन जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो इस चीले के पार्सल बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल बना के फ्राई कर सकते हैं, चीले के स्प्रिंग रोल, या आप चाहें तो इस चीले को समोसे की तरह फोल्ड करके फिर उसको फ्राई कर सकते हैं, चीले का समोसा बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार चीला बन जाए उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स ईजी, है ना। चीज़ अच्छी बनानी आए तो फिर आइडिया अपने आप आ जाते हैं। अब इसके साथ दो काम हो सकते हैं, इसको हम एक ट्रे में डाल के ड्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आप लेयरिंग करके बेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो लजानिया स्टाइल में आप बना सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चिप्स बना सकते हैं, हाई प्रोटीन बेसन चिप्स। एक्चुअली बेसन बोलते ही सडनली लगता है यार ये तो कुछ और ही हो गया, हाई प्रोटीन चिप्स बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं हाई प्रोटीन लेंटिल चिप्स। तो लोगों को लगता है भाई ये तो कुछ बहुत बढ़िया सा ही बना दिया है, ये है हमारी दुविधा। तो अगर आपको हाई प्रोटीन चिप्स बनाने हैं, अब आपको पता है क्या करना है। ओवन में डाल सकते हैं, धीरे 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 क्रिस्पी कर सकते हैं। आइट से 160 टू 165 15 से 20 मिनट डालिए और चेक करते रहिए, जब क्रिस्प हो जाए तो निकाल लीजिएगा। ये हो गया एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा है देसी हिस्सा, जो एकदम नाचोस की तरह इसको हम कर देंगे फ्राई, एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी फ्राई। फ्राइंग में इंपॉर्टेंट क्या है,
मीडियम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीला है, इसमें पानी ज़्यादा है, फ्राई होने में वक्त लगेगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ऊपर से रंग आ जाएगा, अंदर से मामला कच्चा रह जाएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल वाली शेप देनी है। एक बार चीला बन गया फिर उसके बाद आप उसके फ्राइड नूडल बना दीजिए, उसको नूडल की शेप में काट लीजिए, ट्रायंगल क्यों काटना है। ठीक है जी, टाइम देना है, इसको क्रिस्पी करना है प्रॉपर। और जो भी नीचे कमेंट करेगा कि क्रिस्पी होता है रणवीर, क्रिस्पी नहीं होता, तो रणवीर के यूनिवर्स में क्रिस्पी ही होता है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। हमारे एक चाइनीज़ शेफ़ थे, शेफ़ पेम्पा, अभी मिल के आए उनसे कुछ दिन पहले। तो उनके लिए कभी भी क्रिस्पी चिली चिकन नहीं हुआ, हमेशा से क्रिस्पी चिली चिकन हुआ। हमारे लिए भी फिर क्रिस्पी नूडल ही हो गई तब से। अब ये जो चीले के चिप्स है ना, सॉरी लेंटिल वेफर्स है ना, इनको आप बना के रख सकते हैं एक एयर टाइट डब्बे में, ये 15 से 20 दिन खराब नहीं होंगे। और अगर आप बेक कर रहे हैं तो ये कम से कम महीना भर चलेंगे। आवाज़ से जो है वो आइडिया हो गया ना आपको कि मामला कितना क्रिस्पी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि रणवीर हम तो बेसन की रोटी बना के उसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप बेसन की रोटी बना के उसको फ्राई करेंगे तो वो गले में लगेगी, एक तो मोटी होगी, दूसरा बेसन कहीं ना कहीं कच्चा रह जाएगा। बेसन का चीला बनाने की वजह से बेसन को अच्छा हाइड्रेशन मिल जाता है, उसको इतना पानी मिल जाता है कि वो बराबर से क्रिस्पी हो जाए, पेट में जाके बदहजमी ना करे, कच्चा ना रह जाए। यहाँ पे बेसन को अच्छे से पकने का समय मिला है, दैट इज द डिफरेंस। इसलिए चीले के नाचोस हमेशा अच्छे बनेंगे और बेसन की रोटी के नाचों से हमेशा पेट दर्द होगा। अब इसके कर देते हैं 2 हिस्से, एक में डालते हैं कॉर्न और एक को रखते हैं वैसा ही। जिसमें कॉर्न डाला है उसमें थोड़ा सा नमक और, ताकि सीजनिंग बैलेंस रहे। अब पहले जो अच्छे अच्छे हैं उनको छांट रहा हूँ मैं, और जो अच्छे अच्छे नहीं हैं उनको यहाँ डाल रहा हूँ। ये तो हो गया जी पापड़ी चाट का जुगाड़। ऐसे क्रश कर लें पापड़ी चाट की तरह, जैसे पापड़ी क्रश करते हैं ना पापड़ी चाट के लिए, वैसे। देखिए मेरा मकसद जो है वो बहुत सिंपल था कि आपको ये चिप्स दिखा दूं, हाई प्रोटीन लेंटिल वेफर दिखा दूं। उसके बाद आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें कर लें। 2 तरीके मैंने दिखा दिया, आप चाट बना सकते हैं, नाचोस बना सकते हैं। इसके सिवाय अगर सिंपल चिप्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। केचप में डुबो खाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसे खाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा फ्लेवर वगैरह दे सकते हैं, जैसे मिंट वगैरह आप चॉप करके डाल सकते हैं। जब आप अपना चीला बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। ऑरिगेनो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, वही बेसन है, पड़ा रहता है, पूछते नहीं। पकौड़े वकौड़े बनाया तो निकाल लिया। उसी बेसन को कहाँ तक लेके जा सकते हैं आप और न्यूट्रिशियस पौष्टिक चीज़ बना सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। बाकी क्रिस्पी करारे की गारंटी हमारी है। ठीक, अब इस रेसिपी के ज़रिए आपको चिप्स दिखा दिए, सालसा दिखा दिया, चटनी दिखा दी, नाचोस दिखा दिए, पापड़ी चाट दिखा दी। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।